अभी अभी मैं ऋतिक रोशन की फाइटर मूवी का ट्रेलर देख के आया और भाई साहब इसमें भी पहली बार में ही मैंने दीपिका पादुकोण को बजते हुए देख लिया। मतलब आज के समय में आप जहाँ भी देखो दोस्तों, दीपिका पादुकोण को कोई ना कोई बजा ही रहा है और कोने में बैठ के हमारा नंगा स्वामी रणवीर बेचारा रो रहा है। मतलब सिर्फ एक हीरो से बजनी रह गई थी दीपिका, आज उसने भी बजा दिया और वो भी पूरे थिएटर के सामने बजा दिया। मुझे लगता है बॉलीवुड में बने रहने के लिए दीपिका को सिर्फ इन्हीं चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि इस साल इसने पठान में भी कुछ ऐसे ही सीन दिए थे जो कि बहुत ही वाहियात किस्म के थे, और अब इस फाइटर मूवी में सीन दे रही है जिसमें कि चारों तरफ सिर्फ विमान उड़ रहे हैं, लेकिन समुद्र किनारे ऋतिक रोशन इसे दीपिका को हवा में उड़ा रहा है। मतलब बहुत बढ़िया भाई। देखो दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी फाइटर फिल्म है ये टॉप गन यानी कि टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक की एक सस्ती कॉपी दिख रही है मेरे को, और मुझे लगता है कि ये वही होगी, क्योंकि बॉलीवुड वाले हमेशा कहीं ना कहीं से तो चेप ही देते हैं। हो सकता है अब की बार टॉम क्रूज से चेप दिया हो, तो या तो इस फिल्म में प्लेन उड़ेंगे या फिर इस फिल्म में चुम्मा चाटी होगी, दोनों में से एक चीज हो सकती है। मेरे हिसाब से तो इस फिल्म में सिर्फ एक ही चीज अच्छी हो सकती है, वो है ऋतिक रोशन का डांस। अगर ऋतिक रोशन ने बैंग बैंग वाला डांस अच्छे से कर लिया ना, तो भाई साहब हमें दीपिका को देखने की जरूरत ही नहीं है, और अगर दीपिका के साथ बैंग बैंग कर लिया तो उसकी तो बात ही कुछ और हो जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर मजाक से हट के देखा जाए तो इस फिल्म में देशभक्ति का भी एक पॉइंट जोड़ा गया है, जो कि एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कि ये लोग कितना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। लेकिन इस फिल्म के वीएफएक्स मेरे को दोस्तों कुछ खास नहीं दिख रहे। ऐसा लग रहा है कि खिलौने वाले प्लेन लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि मैं पेशे से खुद एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ। इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्मों की लाइन के हिसाब से इनका जो वीएफएक्स है इस फिल्म का, वो प्लेन उड़ाने वाला नहीं, वो खिलौने के प्लेन उड़ाने वाला ज्यादा लग रहा है, और पूरा प्रॉपर वाहियात लग रहा है, दो कौड़ी का लग रहा है। साथ ही साथ इस ट्रेलर में अनिल कपूर साहब भी हैं और वो भी प्लेन उड़ा रहे हैं। एक सीन इसमें ऐसा आता है कि दुश्मन के प्लेन के ऊपर जो हीरो का प्लेन होता है वो एकदम 90 डिग्री में ऐसे खड़ा हो जाता है और उसके बाद पीछे आके तुरंत ऐसे हमला करता है। अब भाई मेरे को तो ये पता नहीं कि एरोडायनामिक्स की साइंस किस तरीके से काम करती है। अगर आपको पता हो और आप अगर समझते हो कि ऐसा रियल लाइफ में भी पॉसिबल है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ये बताएं कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं। और एक सीन इसमें स्लो मोशन का और दिखाया जाता है, जिसमें कि दोनों दुश्मनों के प्लेन जो होते हैं वो ऐसे और ऐसे जा रहे होते हैं और आमने सामने इन दोनों की शक्लें एक दूसरे से टकरा जाती हैं, लेकिन प्लेन नहीं टकराता है। अब भैया होता होगा इन लोगों का कुछ। साइंस का स्टूडेंट मैं तो देखो हूं नहीं, मेरे को तो नहीं पता। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना। देखो भाई मैं इन दोनों के घूचू के बीच की साइंस तो बता सकता हूँ, लेकिन प्लेन के ऊपर की साइंस नहीं बता सकता, क्योंकि भैया मैंने उसकी पढ़ाई करी नहीं है। देखो भैया मैं तो ऋतिक रोशन के डांस का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई साहब ऋतिक रोशन का करियर इस फिल्म से बच जाए, और कम से कम भैया किसी और का भला ना हो तो कम से कम ऋतिक भाई का तो भला हो ही जाए, क्योंकि उनके जैसा खतरनाक और फ्लेक्सिबिलिटी वाला डांसर इंडिया में बहुत कम मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ा भी मजा आया है तो मेरे पेज एब्सोल्यूट आर्यन से जुड़ना ना भूलें। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ भी ऐसे मजेदार वीडियोस फैलाना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं।